कतर ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई। कतर की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है, जिन्हें 1 साल के लिए कतर की हिरासत में रखा गया था। भारत की कई अपीलों के बावजूद कतर सरकार ने क्षमादान की याचिका खारिज कर दी। भारत ने कतरी अदालत के फैसले पर गहरा दुख व्यक्त किया है और इसे कानूनी तरीकों से चुनौती देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार इस मामले में सभी उपलब्ध विकल्प तलाश रही है। कतर का आरोप है कि ये लोग इजरायल के लिए जासूसी में शामिल थे। भारत सरकार इन पूर्व नौसैनिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से कानूनी रास्ते अपना रही है, जो पहले भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर काम कर चुके थे और उनकी गिरफ्तारी के समय दहरा ग्लोबल कंपनी द्वारा नियोजित थे। यह निजी कंपनी कतरी सेना को प्रशिक्षण सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई थी। भारत की ओर से दया याचिकाओं और हिरासत की अपीलों को कई बार खारिज किए जाने के बावजूद कतरी अधिकारी अडिग रहे। यह इस मामले के संबंध में कतरी अदालत का पहला आधिकारिक फैसला है। इसके अलावा कतर में इस घटना पर रिपोर्टिंग कर रहे एक भारतीय पत्रकार को कतरी अधिकारियों ने देश छोड़ने का निर्देश दिया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर मौत की सजा दिए जाने पर गहरा आघात व्यक्त किया है और विस्तृत फैसले को प्राप्त करने की उत्सुकता पर जोर दिया है। सरकार पूर्व नौसैनिकों के परिवारों और कानूनी प्रतिनिधियों के साथ निकट संपर्क में है और सक्रिय रूप से सभी संभावित विकल्प तलाश रही है। भारत ने इस मामले के महत्व पर जोर दिया है और इस पर बारीकी से नजर रखना जारी रखा है। सरकार परामर्श और कानूनी सहायता सहित विभिन्न प्रकार की सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। वह इस मुद्दे को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए कतर सरकार के साथ जुड़ने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इससे पहले कतर में भारतीय राजदूत और उपराजदूत ने 1 अक्टूबर को जेल में इन पूर्व नौसैनिकों से मुलाकात की थी, क्योंकि कतर ने उन्हें राजनयिक पहुंच प्रदान की थी। फिर भी कतर ने हिरासत में लिए गए भारतीयों के खिलाफ आरोपों के संबंध में कोई विशेष विवरण नहीं दिया है।